फ्राइडे को। फ्राइडे मतलब 6 को, ठीक है। तो क्विज 3 में थोड़ा सा सेकेंड यूनिट का भी पार्ट आएगा। सेकेंड यूनिट का मतलब है कि डबली, वो लास्ट का जो प्रायोरिटी क्यू था, और डबल एंडेड क्यू, ठीक है। डबल एंडेड जो लास्ट के टॉपिक्स थे सेकेंड यूनिट के, जिसमें प्रायोरिटी क्यू था और डबल एंडेड क्यू था, वो आएगा। और थर्ड यूनिट में इसमें सर्चिंग सॉर्टिंग में दोनों तरीके की सर्चिंग आएगी, लीनियर सर्च, बाइनरी सर्च, हैशिंग आएगा। और सॉर्टिंग में बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट और इंसर्शन सॉर्ट, ठीक है। ये 3 सॉर्टिंग है, बोथ सर्चिंग, हैशिंग एंड बबल सॉर्ट, सिलेक्शन सॉर्ट एंड इंसर्शन सॉर्ट एंड सम पार्ट ऑफ सेकेंड यूनिट, ठीक है। सर हीप सॉर्ट नहीं आएगा? नहीं, हीप सॉर्ट नहीं है, ठीक है। सर सेकंड यूनिट से कौन सा टॉपिक आएंगे एक बार फिर से बता दीजिए। हाँ, सेकेंड यूनिट से प्रायोरिटी क्यू कोई बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है। प्रायोरिटी क्यू क्या होता है, इसके एप्लीकेशन क्या होते हैं, ठीक है। और एक और टॉपिक है डबल एंडेड क्यू। डबल एंडेड क्यू बताया था ना, बोथ साइड से, जिसमें हम लोग फ्रंट से भी इंसर्शन कर सकते हैं और रियर से भी डिलीशन कर सकते हैं, तो वो है टॉपिक, ठीक है। चलिए, स्क्रीन दिख रही है सभी को, ठीक है। ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, यस सर। ठीक है। थोड़ा सा इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है, अब सही होगा, और साफ दिखाई देगा। तो आज हम लोग अब ग्राफ के बारे में पढ़ते हैं। अब हम लोग की आगे की यूनिट्स है ग्राफ और ट्री, ठीक है। तो अभी तक जैसे हम लोग एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर से डील कर रहे थे। लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब है डेटा हम लोग एक 1 बाय 1 डेटा इंसर्ट करा रहे थे, या कोई भी ऑपरेशन कर रहे थे, या जैसे अगर हम सर्चिंग भी करते थे तो 1 बाय 1 का मतलब है कि हम इंडेक्सिंग से काम करते थे। 1 इंडेक्स पे जाते थे, फिर उसके आगे सेकंड इंडेक्स होता था, फिर थर्ड इंडेक्स होता था। तो इस तरीके से हम इंडेक्सिंग से काम कर रहे थे। उसके बाद अब क्या करना है, ग्राफ और ट्री में हमारे हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है। हायरार्किकल डेटा स्ट्रक्चर है, इसका मतलब है कि इनमें हम लोग इंडेक्सिंग से काम नहीं करते, इसमें हम लोग लेवल से काम करते हैं। जैसे लेवल 1 हो गया, लेवल 2 हो गया, लेवल 3 हो गया, इस तरीके से हम लोग इसमें काम करते हैं, ठीक है। तो अभी तक जितना भी हम लोग ने पढ़ा था, एरे, स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट, ये सब हम लोग के लीनियर डेटा स्ट्रक्चर था, जिसमें हम लोग 1 बाय 1 डेटा स्टोर कराते थे। अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये सब हमारा एक नॉन लीनियर का मतलब जिसमें हम हायरार्की बोल सकते हैं, जिसमें लेवल बाय लेवल या वन से काम करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा एक तरीके का डेटा स्ट्रक्चर है, जिसके भी एप्लीकेशन आगे यूज होते हैं। तो ग्राफ क्या होता है, ग्राफ इज अ नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस। इसमें हमारे पास नोड्स एंड एजेस होता है। नॉन लीनियर का मतलब जैसे ये ग्राफ का एक डायग्राम है, ठीक है। इसमें आपको देखने से दिख रहा होगा कि ये नॉन लीनियर है, ठीक है। इसमें कोई भी तरीके से एरे के फॉर्मेट में इंडेक्सिंग नहीं की गई है, 0 1 2 3, ये 1 0 2 ये इसके डेटा हैं, ठीक है। ये इंडेक्सिंग नहीं है, इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती है। तो ये एक तरीके से कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। मतलब इंडेक्सिंग नहीं है, ये 0 ये 1 ये इसके डेटा है, 0 डेटा है, 1 डेटा है, 2 डेटा है, 3 और 4, इस तरह ABCDEF हम किसी भी तरीके से इसमें डेटा स्टोर कर सकते हैं। ये सिर्फ डेटा स्टोरिंग एक टेक्निक है।
इसमें इंडेक्सिंग नहीं होती, इसमें क्या कह रहा है कि ग्राफ इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर कंसिस्टिंग ऑफ नोड्स एंड एजेस। इसमें हमारे पास नोड्स एंड एजेस होते हैं, ठीक है। क्यों बार बार आ रहा है? नोड्स एंड एजेस, जो हमारे पास 0 1 2 3 4 ये सब हमारे पास नोड्स हैं, इन्हें हम नोड्स बोलते हैं। और ये जो कनेक्टिंग लाइन है ये होती है हमारी एजेस, ठीक है। ये एजेस हो गया या पाथ हो गया। अब पाथ क्या होता है ये भी आगे पता चलेगा कि पाथ माने क्या होता है, ठीक है। तो इतना समझ में आया ग्राफ का मतलब क्या होता है। द नोड्स आर समटाइम्स आल्सो रिफर्स टू एज वर्टेक्स एंड द एजेस आर लाइंस और आर्क्स दैट कनेक्ट विद टू नोड्स इन द ग्राफ, ठीक है। मोर फॉर्मली ग्राफ कैन बी डिफाइंड एज दिस। अ ग्राफ की डेफिनेशन इस तरीके से दे सकते हैं। अ ग्राफ कंसिस्ट ऑफ ए फाइनाइट सेट ऑफ वर्टिसेस या नोड्स, ठीक है, एंड सेट ऑफ एजेस विच कनेक्टेड अ पेयर ऑफ नोड्स। मतलब कि नोड्स का और एजेस का कॉम्बिनेशन ही ग्राफ होता है। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, जी लिखा, जी ग्राफ इक्वल्स टू ई, ठीक है, और वी। ई वी का मतलब ई से क्या हो गया, एजेस हो गया, वी से क्या हो गया, वर्टिसेस हो गया। तो कॉमनली ये रिप्रेजेंटेशन होता है ग्राफ का कलेक्शन ऑफ नोड्स एंड एजेस, ठीक है। इसमें देखते हैं, हाँ। तो अभी इसकी बेसिक डेफिनेशन, इन द अबव ग्राफ द सेट ऑफ वर्टिसेस v1 0 v0 1 2 3 4 एंड एजेस एंड द सेट ऑफ एजेस 0 1 0 1 का मतलब, एक मिनट, ठीक है, ये सेट ऑफ एजेस 0 1 0 1, ठीक है, 1 2 1 एंड 2 2 एंड 3 2 एंड 3 3 4 3 4 0 4 0 4 1 4 1 4 एंड 1 3। जितने भी हमारे पास पेयर्स बन रहे हैं वो हमारे पास सेट ऑफ एजेस होते हैं। और वर्टिसेस कितने, 0 1 2 3 4, ठीक है। ग्राफ्स आर यूज्ड टू सॉल्व मेनी रियल लाइफ प्रॉब्लम्स। ग्राफ्स आर यूज्ड टू रिप्रेजेंट नेटवर्क्स। आगे जो हम लोग आगे पढ़ेंगे या किसी भी तरीके का आप नेटवर्क देखते हैं, जैसे कभी बिजली कनेक्शन होता है या किसी और भी तरीके का कोई कनेक्शन होता है, तो उसमें एक नेटवर्क, एक सर्किट बनाते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये ग्राफ उसका एग्जाम्पल होता है। ग्राफ को रिप्रेजेंट करते हुए इसको समझा जा सकता है कि जो नेटवर्क होता है वो इसका रियल टाइम एग्जाम्पल होता है, एप्लीकेशन है। द नेटवर्क्स में इंक्लूड पाथ्स इन अ सिटी और टेलीफोन नेटवर्क जैसे होता है, ठीक है, और सर्किट नेटवर्क। ग्राफ्स आर ऑल्सो यूज्ड इन सोशल नेटवर्क्स लाइक लिंक्डइन, फेसबुक। आप जैसे कनेक्ट होते हैं, जैसे कि मान लीजिए ये आप हैं, ठीक है, ये आप हैं और ये आपका फ्रेंड है। किसी फेसबुक में दोनों आप लोग कनेक्टेड हैं, ये आप हैं, ये आपका फ्रेंड है, और आपका फ्रेंड किसी एक से कनेक्टेड है, वो उसका दोस्त है, तो इसका सजेशन भी आपको दिखाता है, ठीक है, सजेस्ट एज ए फ्रेंड। या ये अगर इससे कनेक्टेड है 4 से, तो 4 की जो फ्रेंड सजेशन है वो 1 को दिखाएगा। तो ये एक सोशल नेटवर्किंग एक तरीके का ग्राफ होता है। एक तरीके से इसको नॉर्मली भी ले सकते हैं, जैसे दो लोग अगर फ्रेंड्स हैं तो इनके जो अलग सेपरेट फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपस में दोस्त बन सकते हैं, ठीक है। तो ये वो चीज़ है, ये कनेक्शन जो है वो यही दिखाता है कि हम इसमें सोशलाइजेशन भी कर सकते हैं। तो ये जो एक बहुत ही अच्छा इसका एग्जाम्पल है कि ग्राफ्स आर ऑल्सो यूज इन सोशल नेटवर्क्स लाइक लिंक्डइन, फेसबुक और भी जो भी सोशल साइट्स होती हैं, ठीक है। तो ग्राफ को हम इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। सोशल साइट्स में जो भी फ्रेंड सर्किल होता है वो भी हम एक ग्राफ के तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल में दिया गया कि फॉर एग्जाम्पल फेसबुक, ईच पर्सन इज प्रेजेंटेड विद अ वर्टेक्स। जैसा कि अभी मैंने बताया कि ये दोनों, ये कोई भी यूजर हो सकते हैं, ठीक है। ईच नोड इज अ स्ट्रक्चर एंड कंटेन्स इन्फॉर्मेशन लाइक दिस पर्सन आईडी, नेम, जेंडर, लोकेशन। यानी कि अगर दो लोग दोस्त हैं या फ्रेंड है तो वो आपस में एक दूसरे की इन्फॉर्मेशन भी जानते होंगे, इन्फॉर्मेशन शेयर करते होंगे। ये इसका फ्रेंड है तो इसकी रिक्वेस्ट इसको दिखाएगा। क्यों दिखाएगा, क्योंकि ये आपस में इस तरीके से कनेक्टेड है, ठीक है। ऐसे ही काम करता है ये चीज़ें। अब इसमें आगे बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिसमें कि कुछ इसमें यहाँ तक समझ में आया क्लास? इसमें किसी कोई दिक्कत है बताइए। अवेलेबल हैं सभी लोग, कनेक्ट करके चले गए हैं? ठीक है, ये वाली स्क्रीन दिख रही है, नई स्क्रीन आपको, जिसमें डेटा स्ट्रक्चर, ग्राफ स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, ठीक है। हाँ, मुझे बताते रहिएगा जो भी स्क्रीन आपको ना दिखे या दिखाई दे, ठीक है। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, ठीक है, जिसमें ग्राफ इज, इसमें ये भी है कि ग्राफ इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद पेयर्स, ठीक है, ये वही चीज है। फॉर्मली ग्राफ इज ए पेयर ऑफ वर्टिसेस वी एंड डी, पी फॉर वर्टिसेस, ई फॉर एजेस, ठीक है।
ये होता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब इसमें क्या है, कुछ इसके टर्म्स आते हैं, जैसे मैथमेटिकल ग्राफ्स कैन बी रिप्रेजेंटेड इन डेटा स्ट्रक्चर, वी कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ यूजिंग एन एरे ऑफ वर्टिसेस, टू डायमेंशनल एरे, इस तरीके से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं मेमोरी में। तो इसमें वो भी आगे अभी चेक देखेंगे कि कैसे हम इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसके पहले इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, उसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसमें वो होते हैं। जैसे वर्टेक्स है, वर्टेक्स के बारे में तो अभी पता ही है। तो ईच नोड ऑफ द ग्राफ इज रिप्रेजेंटेड एज अ वर्टेक्स। ये जो हमारे बी डी ई ये जो डेटा कंटेन कर रहे हैं, ये हमारे वर्टिसेस हैं, ठीक है। इनको कभी कभी नोड्स भी बोल देते हैं, लेकिन जो मेन है ये वर्टिसेस ही है। इन द फॉलोइंग एग्जांपल द लेबल्ड सर्किल रिप्रेजेंटेड वर्टेक्स, ठीक है। दिस इज वर्टेक्स ए बी सी डी ई, ठीक है। अब 10 ए टू जी वर्टिसेस, ठीक है। नॉर्मली वर्टेक्स मैंने बताया था। एज के बारे में भी बताया कि एज क्या होती है, दो वर्टिसेस के बीच में कनेक्टिंग लाइन जो है वो एज है, ठीक है। आगे एज क्या आगे हम पढ़ेंगे, एज डायरेक्टेड भी होती है, नॉन डायरेक्टेड ग्राफ होते हैं, ठीक है। ग्राफ जैसे दो तरीके से होते हैं, डायरेक्टेड ग्राफ और नॉन डायरेक्टेड ग्राफ, मतलब या अनडायरेक्टेड ग्राफ हम जिन्हें बोलते हैं, कि जिनमें डायरेक्शन होता है और जिनमें डायरेक्शन नहीं होता है, ठीक है। फिर एजेस के बारे में बताया कि दो नोड्स के बीच में जो भी कनेक्टिंग लाइन होती है वो उसकी एज होती है, ठीक है। वो उसका लिंक, वो जैसे ए और बी के बीच एक एज है, इसको मानेंगे, इसको एज बोलेंगे, लेकिन बी और ई के बीच कोई डायरेक्ट एज नहीं है, ठीक है। पाथ है, इसको पाथ बोलते हैं, ठीक है। अगर हमें बी से ई जाना है तो हम बी टू डी जाएंगे, फिर डी टू ई जाएंगे, ये पाथ होता है बी से ई जाने का। अगर यहाँ से बी से ई डायरेक्ट कनेक्टेड होता तो बी से ई डायरेक्ट हम वो, ठीक क्लास। तो अभी तक का ये था। अब इसके आगे कि ये टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, ग्राफ कितने टाइप्स का होता है। तो ग्राफ मेनली दो टाइप्स के होते हैं, अनडायरेक्टेड एंड डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है। तो अनडायरेक्टेड ग्राफ क्या होता है, एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ऑल द एजेस आर बाई डायरेक्शनल, द एजेस डू नॉट पॉइंट इन एनी स्पेसिफिक डायरेक्शन। इसमें एजेस का कोई भी डायरेक्शन नहीं होता, ठीक है। ये जैसे 1 से 2 जा रही है तो 2 से 1 भी हम जा सकते हैं, 1 से 4 जा रही है तो 1 से, तो 4 से हम 1 भी जा सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के एजेस में कोई भी डायरेक्शन नहीं होता है, इसलिए ये अनडायरेक्टेड ग्राफ है। दूसरा टाइप है इसका डायरेक्टेड ग्राफ। डायरेक्टेड ग्राफ में क्या है, इसका रिवर्स, अनडायरेक्टेड का रिवर्स। अ डायरेक्टेड ग्राफ इज अ ग्राफ इन विच ऑल द एजेस आर यूनिडायरेक्शनल, दैट इज द पॉइंट एजेस इन अ सिंगल डायरेक्शन। एज किसी न किसी डायरेक्शन में होगी। जैसे अगर हम इसकी बात करें, 1 से 2 वर्टेक्स के बीच में एक एज है, 1 से 2 जिसका एरो है 2 की तरफ, तो 1 से हम 2 जा सकते हैं, लेकिन 2 से 1 हम नहीं जा सकते। 2 से 1 हम सिर्फ तब जा सकते थे जब ये अनडायरेक्टेड होता, जैसा कि इसमें था। लेकिन अगर डायरेक्टेड है तो सिर्फ 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 नहीं जा सकते। अब 2 से हम 4 जा सकते हैं, 4 से हम 2 भी जा सकते हैं, ठीक है, एज बनी हुई है। 4 से हम 3 नहीं जा सकते क्योंकि इसमें कोई भी एज नहीं है, डायरेक्टेड एज। लेकिन 3 से 4 जाया जा सकता है क्योंकि 3 to 4 एक एज बनी हुई जिसका डायरेक्शन 3 to 4 है। 3 to 1 जा सकते हैं, लेकिन 1 to 3 नहीं जा सकते। तो इस तरीके के दो कॉमन टाइप्स हैं, एक डायरेक्टेड ग्राफ और एक अनडायरेक्टेड ग्राफ। अब इसमें आता है एक आगे और, तो इसमें एक और है वेटेड ग्राफ, ठीक। अब वेटेड ग्राफ क्या होता है, वेटेड ग्राफ, each graph is assigned a weight, each edge is assigned a weight or cost. Consider graph of 4 nodes as in the diagram below. You can see each edge has a weight cost assigned to it. If you want to go from vertex 1 to vertex 3, you can take one of the following 3 paths, ठीक है। तो ये होता है वेटेड ग्राफ। अभी तक हम लोग ये देखा था जिसमें एजेस के ऊपर कोई भी वैल्यू नहीं लिखी हुई थी, तो ये यहाँ भी कोई वैल्यू नहीं लिखी, तो ये नॉन वेटेड ग्राफ्स हैं, ठीक है। लेकिन जब हम एच के ऊपर कोई वैल्यू लिखते हैं तो वो वेटेड ग्राफ हो जाता है, अगर उसको भी वेट देते हैं। अब इसको हम उसकी कॉस्ट मान सकते हैं या टाइम मान सकते हैं। जैसे 1 से 2 तक जाने में अगर टाइम की बात करें तो 1 आवर या 1 सेकेंड या 1 मिली सेकेंड, इस तरह से हम बात कर सकते हैं। अगर कॉस्ट की बात करें तो 1 से 2 की तरफ जाने में 1 रुपी, या 1 से 4 तक जाने में 3 रुपी, इस तरीके से हम अपने न्यूमेरिकल या आगे की प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो ये होता है वेटेड ग्राफ, जिसमें हम एजेस को कुछ ना कुछ वेट प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो इसमें ये दिखाया कि जैसे 1 से ये कह रहा है कि इफ़ यू वांट टू गो फ्रॉम वर्टेक्स 1 टू वर्टेक्स 3 यू कैन टेक वन ऑफ द फॉलोइंग 3 पाथ्स, ठीक है। वर्टेक्स 1 से 3 जाना है तो हम इसमें 3 पाथ ले सकते हैं, 1 2 3, ठीक है, एक ही हो गया 1 2 3, तो 1 2 देन 3। इसमें डायरेक्शन है नहीं इसलिए हम इजीली ट्रेवल कर सकते हैं। एक डायरेक्ट है 1 2 3 1 2 3, ठीक है। एक और पाथ है 1 4 3 1 4 3, तो हम तीनों पाथ ले सकते हैं अपनी अकॉर्डिंग, ठीक है। तो ये हो गया वेटेड ग्राफ।
वेक्टर ग्राफ में के बाद आता है एक और टर्म इसका साइकिल। साइकिल क्या होती है ग्राफ में? अ ग्राफ इज अ साइकिल इफ द ग्राफ कंप्राइजेस अ पाथ that starts from a vertex and ends at the same vertex। ठीक है, साइकिल का मतलब वही है कि जब स्टार्टिंग पॉइंट और लास्ट पॉइंट हमारा मीट हो जाए तो हमारी साइकिल कंप्लीट हो जाती है। that path is called a cycle and acyclic graph is a graph that has no cycle। acyclic graph वो होता है जिसमें कोई साइकिल नहीं होती। जब जैसे इस ग्राफ में 1 2 3 ये एक साइकिल बन रही है, ठीक है। 1 3 4 1 ये भी एक साइकिल बन रही है, ठीक है। और 1 2 3 4 1 ये भी एक साइकिल बन रही है, तो ये एक साइक्लिक ग्राफ है। ट्री के बारे में थोड़ा सा इसमें बताया गया कि ट्री क्या होता है। ये भी एक ग्राफ की तरह ही नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है जिसमें वर्टिसेस या नोड्स और एजेस होते हैं। इसमें लीफ नोड्स होते हैं, जैसे लास्ट के जो नोड्स होते हैं उसमें लीफ नोड होते हैं। उसको हम लोग आगे की यूनिट में पढ़ेंगे ग्राफ कंप्लीट करने के बाद, ठीक है। तो उसको तब तक के लिए छोड़ देते हैं। फिर आए आगे, ग्राफ को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। ग्राफ रिप्रेजेंटेशन कितने टाइप्स का होता है? यू कैन रिप्रेजेंट अ ग्राफ इन मेजरली 2 ways। एडजेसेंसी मैट्रिक्स, ठीक है। एक एडजेसेंसी मैट्रिक्स के फॉर्मेट में हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं और दूसरा होता है एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्मेट में, ठीक है। एडजेसेंसी लिस्ट के फॉर्मेट में हम ग्राफ को कर सकते हैं रिप्रेजेंट। तो पहले देखते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स में क्या करते हैं। एंड एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ vertex by vertex binary matrix A। element A of ij is 1 is if there is an edge from vertex I to vertex j। इसका मतलब क्या है? एडजेसेंट का मतलब क्या होता है? एडजेसेंट नोड। जैसे अगर हम इसकी बात करें नॉर्मली इसमें, तो 1 और 2 एडजेसेंट नोड है। एडजेसेंट का मतलब नेबर नोड, ठीक है, या जिसको हम डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन 1 और 4 ये एडजेसेंट नोड नहीं है। हम 4 तक भले ही पहुंच सकते हैं लेकिन वाया 2 पहुंचेंगे। 1 से 2 जाएंगे, 2 से 4 जाएंगे, तो ये एडजेसेंट नोड नहीं है। 1 और 4 एडजेसेंट नोड नहीं है। वो तब होते जब 1 से 4 डायरेक्ट हम एक एज बनाते हैं, तो हमारा 4 और 1 एक दूसरे के लिए एडजेसेंट हो जाता है। एडजेसेंट का मतलब है कि जस्ट नेबर, ठीक है। 1 और 3 एडजेसेंट नोड है, ठीक है। 3 से हम 1 जा सकते हैं, लेकिन 1 से अगर 3 जाएंगे तो नहीं जा सकते हैं। इसलिए 3 की तरफ से सिर्फ 1 ही एक हमारा एडजेसेंट नोड होगा। इसकी बात करें तो इसमें 1 से 2, 1 और 2 दोनों एक दूसरे के लिए एडजेसेंट है। 1 से 2 जा सकते हैं, 2 से 1 जा सकते हैं। 1 और 4 है एक दूसरे के एडजेसेंट। 4 और 3 है और 3 और 2 है। 1 और 3 डायरेक्ट एडजेसेंट नहीं है, ठीक है। हम 3 पहुंच सकते हैं लेकिन वाया 2, और दूसरा रास्ता है वाया 4, ठीक है। 1 4 3 एंड 1 2 3, इस तरीके से हम 3 पहुंच सकते हैं। तो एडजेसेंट नोड का मतलब वही है कि हम डायरेक्ट विद सिंगल एज के साथ हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक पहुंच सकते हैं। तो अगर हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक डायरेक्ट जा रहे हैं तो उसके लिए हम ट्रू लेते हैं। ट्रू है मतलब उनके बीच एक एज है, तो उसको हम ट्रू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि 1 से। और अगर एज नहीं है मतलब डायरेक्ट कनेक्शन नहीं, तो उनके बीच हम 0 को लेते हैं। तो इसी को बनाया गया है। 0 1 के फॉर्मेट में हम एडजेसेंटी मैट्रिक्स बनाते हैं। मैट्रिक्स का मतलब है कि हम एक मैट्रिक्स बनाएंगे जिसमें हम 0 1 रखेंगे। 1 का मतलब दो वर्टेक्स के बीच एज होगी तो 1, और अगर एज नहीं है तो 0, ठीक है। अब इस ग्राफ का जैसे अगर कहा जाए क्वेश्चन में कि राइट एडजेसेंसी मैट्रिक्स ऑफ गिवन ग्राफ, तो आप कैसे लिखेंगे? जैसे आपको ये ग्राफ दिया गया 1 2 3 4 इसमें आपके पास वर्टेक्स हैं और ठीक है एजेस हैं। अनडायरेक्टेड ग्राफ है क्योंकि कहीं भी इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है। तो एडजेसेंसी मैट्रिक्स मतलब बनाने का तरीका होता है, हमने ऊपर कॉलम में लिख लिया 1 2 3 4 और इधर रो वाइज लिख लिया 1 2 3 4। खैर इसको तो बोलेंगे ये रो वाइज लिखा 1 2 3 4 और इसको 1 2 3 4 कॉलम वाइज, ठीक है। जैसे मैट्रिक्स बनाते हैं। अब 1 से 1 का देखा, यहाँ भी 1 लिखा है, यहाँ भी 1 लिखा है, तो 1 से 1 के बीच में कोई एज है नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। एज तब होती है अगर हम एक और ड्रॉ बना देते, जैसे यहाँ से हम ऐसे बनाते, जैसे अभी बनाते हैं। अगर हम ऐसे ऐसे बना देते, ठीक है, तो इसको बोलते हैं सेल्फ लूप। तो यहाँ पे ये 1 हो जाता, ठीक है। ऐसा नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 लिखा गया है, ठीक है। तो अब 1 से 2 का देखा, ये रहा 1, ठीक है, और ये रहा 2, ठीक है। ये रहा 1 और ये रहा 2, तो 1 से 2 के बीच एक एज है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा हुआ है। और 1 से 3 के बीच क्या है? 1 से 3 के बीच कोई एज नहीं है इसलिए यहाँ पे 0 है। 1 से 4 के बीच एक एज है इसलिए यहाँ पे 1 लिखा गया है, ठीक है। ये फर्स्ट नोड के लिए हो गया। बाकी सारे नोड का कनेक्शन, कि पहला नोड, फर्स्ट नोड या फर्स्ट डेटा वाला नोड बाकी नोड से किस तरह से कनेक्टेड है। अब सेकंड की बारी आएगी, सेकंड को भी इसी तरह चेक करेंगे कि सेकंड वाला जो 2 नोड है वो 1 से कनेक्टेड है, यस कनेक्टेड है। 3 से कनेक्टेड है,
यस कनेक्टेड है। 2 से कनेक्टेड नहीं है क्योंकि 2 इसका सेल्फ लूप नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 है। 4 से कनेक्टेड है, नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 है। इसी तरह 3 बनाया, इसी तरह 4 बनाया। 4 देख लेते हैं। 4 का 1 से कनेक्शन है, यस है। 4 का 2 से है, नहीं है, इसलिए 0। 4 का 3 से है, यस। फिर 4 का 4 से 0, नहीं है। इस तरह से हम एडजेसेंसी मैट्रिक्स बना सकते हैं, ठीक है। ये इसमें लिखा हुआ है कि एडजेसेंसी मैट्रिक्स इज अ वर्टेक्स बाय वर्टेक्स बाइनरी मैट्रिक्स। Element A of matrix A, element A of ij is 1 if there is an h from vertex I to vertex j, otherwise 0। ठीक है, एक बाइनरी मैट्रिक्स ही होती है जिसमें हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब इन्होंने जैसे ये बनाया था अनडायरेक्टेड ग्राफ के लिए, अब ये दूसरा एग्जांपल दे रहे हैं डायरेक्टेड ग्राफ के लिए। डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे बनेगा, ठीक है, अब ये रहा। इसमें वैसे ही करेंगे, एक तरफ 1 2 3 4 लिख लिया और इधर हॉरिजॉन्टल 1 2 3 4 लिख लिया। अब 1 का देखा, बाकी सारे से कनेक्शन। 1 का 1 से कोई कनेक्शन है, सेल्फ लूप है, नहीं है, इसलिए 0 लिखा हुआ है, ठीक है। 1 का 2 से है, ठीक है, 1 का 2 से एरो जा रहा है, ठीक है, डायरेक्शन है, तो 1 से हम 2 जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पे 1 हो गया। 1 से 3 जा सकते हैं, जा तो सकते हैं, लेकिन एरो डिफरेंट है। अगर एरो नीचे की तरफ बनता तो यहाँ पे 1 होता, ठीक है। 1 से 3 हम नहीं जा सकते हैं, कोई डायरेक्ट टच नहीं, लेकिन 3 से 1 हम जा सकते हैं, इसलिए एरो का भी हमें इसमें ध्यान देना है। तो इसीलिए 1 का 3 में 0 है और 1 का 4 में तो कुछ डायरेक्ट लिंक है ही नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। इसलिए अब सेकंड का देखते हैं। सेकंड नोड 2 पे जा सकते हैं, 2 से 1 पे जा सकते हैं, नहीं जा सकते हैं क्योंकि एरो जो है वो 1 से 2 की तरफ बना हुआ, 2 से 1 की तरफ नहीं है, इसलिए 0। 2 से 2 भी नहीं जा सकते क्योंकि मतलब सेल्फ लूप नहीं है, जैसे पहले बताया था अभी ऊपर, तो यहाँ 0 है। 2 से 3 नहीं जा सकते, 2 से 4 जा सकते हैं, एक ये बनाई गई एज, ठीक है, और एरो है 4 की तरफ, तो यहाँ पे तभी यहाँ 1 लिखा हुआ है। तो 3 का देख लेते हैं। 3 से 1 जा सकते हैं, यस 1 है। 3 से 2 नहीं जा सकते, 3 से 4 जा सकते हैं, ठीक है। 3 से 3 नहीं, इसलिए यहाँ पे 0 है। 4 का देख लेते हैं। 4 1 जा सकते हैं, नहीं। 4 2 जा सकते हैं, यस 1 है। 4 का 3 जा सकते हैं, नहीं। और 4 भी नहीं, सेल्फ लूप भी नहीं है, इसलिए यहाँ पे 0 है। तो हमें अगर ये दिया जाए तो हम इससे ये बना सकते हैं अपनी मैट्रिक्स, और अगर हमें मैट्रिक्स दी जाती है तो हम ये बना सकते हैं ग्राफ, ठीक है। ये दोनों तरह के क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन अगर ये है कि आप मैट्रिक्स से ग्राफ बनाइए तो भी बन जाएगा, इसी तरह आपको बनाना है, और ग्राफ से मैट्रिक्स बनाना है तो ये बन जाएगा। 1 2 3 4 ये बता देगा कि आपके ग्राफ में कितने वर्टिसेस हैं, ठीक है, और कनेक्शन ये बता देगा कि किस नोड की किससे लिंकिंग है, ठीक है। इस तरीके से ये बनता है। और थोड़ा सा इसका प्रोग्राम के बारे में लिखा। अब दूसरा है एडजेसेंसी लिस्ट। इसको कैसे बनाते हैं, द अदर वे टू रिप्रेजेंट अ ग्राफ इज बाय यूजिंग एन एडजेसेंसी लिस्ट। एन एडजेसेंसी लिस्ट इज एन एरे ऑफ सेपरेट लिस्ट। लिस्ट का मतलब इसमें हम थोड़ा सा लिंक लिस्ट को इंट्रोड्यूस कराते हैं, लिंक लिस्ट के नोड्स के अकॉर्डिंग हम इसको फिल करते हैं, कैसे हम एडजेसेंसी लिस्ट बना सकते हैं गिवन ग्राफ की। ईच एलिमेंट ऑफ एरे ए आई इज अ लिस्ट which contains all the vertices that are adjacent to vertex I। मतलब जो भी हमारे पास वर्टेक्स है वो उसके पास लिस्ट होगी जितने भी उसके वर्टिसेस कनेक्टेड हैं, ठीक है। तो जैसे ही एग्जांपल है, इसी वही एग्जांपल लिया गया ऊपर वाला 1 2 3 4 ग्राफ है। अब इसमें हम कैसे बनाएंगे, तो हमने इसमें जैसे उसमें मैट्रिक्स बना रहे थे तो इसमें हमें लिस्ट से बनानी है। हमने यहाँ पे लिख लिया, जैसे इन्होंने ये बताया कि ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ए आई इज अ लिस्ट, ठीक है, विच कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू वर्टेक्स आई। मतलब इस ए ऑफ आई से जितने भी कनेक्टेड होंगे आई से, उसकी लिस्ट जो होगी वो ए ऑफ आई में होगी। आई का मतलब यहाँ पहला वर्टेक्स हो सकता है, दूसरा वर्टेक्स हो सकता है, तो ये सारी चीजें हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे 1 2 3 4 हो गई, तो A1 A2 A3 A4 लिख लिया। ये हमारे 4 वर्टेक्स, ए तो हमने नाम दे दिया लिस्ट का, और हमारी ये एक्चुअल है वो 1 2 3 4 है, ठीक है, यहाँ पे बने हुए हैं। अब वर्टेक्स 1 देखते हैं। 1 से कितने कनेक्टेड है, 1 से 2 कनेक्टेड है और 1 से 4 कनेक्टेड है, तो 1 से 2 कनेक्टेड है और 1 से 4 कनेक्टेड है। इस तरीके से इसको ये मत समझिएगा कि 1 से 2 कनेक्टेड है, 2 से 4 कनेक्टेड है, 1 से 2 2 से 4, इसका ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है। ये प्रॉपर अपने इसी चीज को फॉलो करेगा। एन एडजेसेंसी लिस्ट इज एन एरे ए ऑफ सेपरेट लिस्ट। ईच एलिमेंट ऑफ द एरे ए आई इज अ लिस्ट विच कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस दैट आर एडजेसेंट टू वर्टेक्स आई, ठीक है। तो ये 1 से कनेक्टेड जितने भी एलिमेंट्स होंगे उनको एरो बाई एरो या लिस्ट में शो करेगा, ठीक है। 1 का हो गया। अब 2 देखते हैं, ए ऑफ 2 में क्या है। 2 से कितने कनेक्टेड है, 1 है और 3 है, तो 2 से हो गया 1 और 2 से हो गया 3। इसको ऑर्डर चेंज भी कर सकते हैं, 3 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं। यहाँ पहले 2 से 3 कर दिया, 3 से 1 कर दिया, इस तरीके से भी कर सकते हैं, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, वो भी ठीक है। फिर ए ऑफ आई किया, ठीक है।
सॉरी ए ऑफ 3 देखा, 3 से कितने कनेक्टेड है, 2 और 4, ठीक है, 3 ये रहा, 3 से 2 देन 3 से 4, इसको ऐसे पढ़ेंगे 3 से 2 देन 3 से 4 भी कनेक्टेड है, फिर 4 से देखा 1 और 3 कनेक्टेड है, 1 और 3 कनेक्टेड है। तो इस तरह ये अनडायरेक्टेड ग्राफ में हमने बता दिया कि कैसे इसको हम बनाएंगे एडजेसेंसी लिस्ट। अब आगे है डायरेक्टेड ग्राफ में। डायरेक्टेड ग्राफ भी ऊपर कर लिया हुआ है, वही जो ऊपर हम लोग ने देखा था 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 1 2 3 4 लिया गया है, वही एजेस है। डायरेक्टेड का मतलब डायरेक्टेड, इसमें डायरेक्शन दे दी गई है एजेस के लिए। तो इसमें कैसे बनेगा, इसमें वैसे ही बनेगा, वही A1 A2 A3 A4 इसमें भी लिख लिया, A1 A2 A3 A4 लिख लिया। A1 A2 A3 का मतलब है कि हम कितने हमारे वर्टेसेस हैं, हर वर्टेक्स किसी न किसी दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होगा, ठीक है, ये वो चीज़ें हैं। तो हमें यहाँ पे लिखना ज़रूरी A1 A2 A3 A4। अब डायरेक्टेड ग्राफ में कैसे बनेगा, ए से कितने कनेक्टेड है, ए से हम 2 जा सकते हैं, यस, और इससे कहाँ जा सकते हैं, कहीं नहीं, 3 तो नहीं जा सकते क्योंकि डायरेक्शन नहीं है, 3 2 1 डायरेक्शन है, तो ए से हम सिर्फ 2 जा सकते हैं, तो ए से 2 ये हो गया, ठीक है। फिर I2 की बारी, 2 से हम कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 4 जा सकते हैं, तो ये हमारा हो गया 2 से 4, ठीक है। अब 3 देखा, 3 से कहाँ जा सकते हैं, 1 जा सकते हैं और 4 जा सकते हैं, तो 3 से 1 गए और 3 से 4 गए, इसलिए 3 ऐसे लिखा हुआ है। फिर 4 से कहाँ कहाँ जा सकते हैं, सिर्फ 2 जा सकते हैं, तो 4 से 2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से हम ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं एडजेसेंसी मैट्रिक्स से और एडजेसेंसी लिस्ट से। तो इसमें दोनों का एग्जाम्पल बताया गया कि अनडायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एजेस में एरो नहीं है उसमें कैसे बनाएंगे, और डायरेक्टेड ग्राफ जिसमें एरो है उसको कैसे हम दोनों तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो बाकी तो ये ठीक है, बाकी इतना ही इसका मेन पोर्शन था, बेसिक्स बिल्कुल। और इसमें एक और पार्ट आता है, जैसे आप लोगों को पाथ बता दिया, और साइकिल हो गया, कंप्लीट ग्राफ एक चीज़ होती है। कंप्लीट ग्राफ का मतलब होता है कि हम जितने भी वर्टेक्स हैं वो सभी एक दूसरे से डायरेक्ट एज के द्वारा जुड़े होते हैं, उसे बोलते हैं कंप्लीट ग्राफ। जैसे ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है, ठीक है, 1 से 2 जा सकते हैं, 1 से 3 नहीं जा सकते हैं, ठीक है, 1 से 4 है, इसी तरह 3 से 1 कुछ भी नहीं जा सकते हैं, तो ये कंप्लीट ग्राफ नहीं। कंप्लीट ग्राफ का मतलब वही है कि हर वर्टेक्स दूसरे वर्टेक्स से कनेक्टेड होता है, वो कंप्लीट ग्राफ। अगर हम यहाँ से एक और एज बना दें यहाँ से, तो ये कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। तो वो होता है कंप्लीट ग्राफ। डायरेक्टेड में भी कंप्लीट ग्राफ बनता है और अनडायरेक्टेड में भी कंप्लीट ग्राफ बनते हैं। जैसे हम ए से 1 से 2 जा रहे हैं, 2 से 1 होना चाहिए, 1 से 3 जा रहे हैं, 3 से 1 जा रहे हैं तो 1 से 3 होना चाहिए, 3 to 4 है तो 4 to 3 होना चाहिए, फिर 1 से 4, 4 से 1 ऐसे होना चाहिए। तो हम सभी आप दोनों डायरेक्शन में मतलब जितने भी एजेस हैं वो सेपरेटली दूसरी एजेस से कनेक्टेड हूँ, डायरेक्टली विद एन एच कनेक्टेड हूँ, तो वो होता है कंप्लीट ग्राफ, ठीक है। एक होता है कनेक्टेड ग्राफ। कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है कि जिसमें हम एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स तक कैसे भी पहुंच सकें, वो होता है कनेक्टेड ग्राफ, ठीक है। जैसे अगर हम यहाँ 3 से डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है लेकिन हम एक पाथ एग्जिस्ट करता है 1 से 2, 2 से 3, तो डायरेक्ट तो कनेक्टेड ग्राफ का मतलब होता है कि एक वर्टेक्स से दूसरे वर्टेक्स के बीच एक पाथ अगर एग्जिस्ट करता है तो वो होता है कनेक्टेड ग्राफ। अब जैसे इसकी बात करें तो 1 से 2, 2 से 3 जा सकते हैं हम सभी, आप सारे नोड्स आपस में एक दूसरे जा सकते हैं, तो ये एक कनेक्टेड ग्राफ है। जैसे 1 से 2 गए, ठीक है, 1 से 3 जा सकते हैं, ठीक है, 1 से 2 गए, 2 से 3 गए, 3 पहुंच गए, 1 से 4 गए, पहुंच गए, फिर 2 से 1, 2 से 3, 2 से 4 जाना है तो ये वाया 1 या वाया 3 जा सकते हैं। ये होता है कनेक्टेड ग्राफ की एक वर्टेक्स से हम किसी भी वर्टेक्स पर जा सकते हैं, और उसके लिए हमारे पास एक पाथ होना चाहिए। डायरेक्ट टच की बात नहीं हो रही यहाँ पे, ठीक है, डायरेक्ट टच की बात होगी तो कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा, यहाँ पे एक पाथ होना चाहिए बस, ठीक है। अब जैसे यहाँ इस पे देखें अनडायरेक्टेड ग्राफ में, तो 1 से 2 जा सकते हैं, ठीक है, 1 से 3 जा सकते हैं, 1 से 3 नहीं जा सकते, 1 से 2 इधर गए, 2 से 4 गए, लेकिन 4 से 3 की तरफ कुछ नहीं है, तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, क्योंकि इसमें सारे वर्टेक्स एक दूसरे से एक पाथ के थ्रू कनेक्टेड नहीं है। तो डायरेक्टेड ग्राफ में थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है कनेक्टेड ग्राफ बताने के लिए, क्योंकि इसमें एरोज होते हैं, हमें उसी डायरेक्शन से चलना है। लेकिन अनडायरेक्टेड ग्राफ में इसलिए होता है कि हम अनडायरेक्टेड ग्राफ मेजरली कनेक्टेड ही होते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होती है। लेकिन जो डायरेक्टेड ग्राफ है उसमें प्रॉब्लम होती है, ये जरूरी नहीं कि ये कनेक्टेड ही हो, ठीक है। जैसे 1 से 2 है तो 2 से 1 भी होना चाहिए। जैसे अगर 1 से 2 जा रहे हैं, ठीक है, 1 से 3 जाना है तो इससे नहीं जा सकते, लेकिन वाया भी हम 2 तक से 4 गए, 4 से लेकिन हम 3 भी नहीं पहुंच पा रहे हैं, तो ये कनेक्टेड ग्राफ नहीं है, ठीक है। अनडायरेक्टेड ग्राफ जो होते हैं ये मेजरली कनेक्टेड होते हैं, लेकिन जो डायरेक्टेड ग्राफ है ये मेजरली कनेक्टेड नहीं होते हैं।
फिर एक और टर्म इसमें आता है इन डिग्री आउट डिग्री। इन डिग्री का मतलब है कि एक वर्टेक्स में कितने एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, कितनी एजेस इनकमिंग हो रही हैं। आउट डिग्री का मतलब है कि उस वर्टेक्स से कितनी एजेस आउटगोइंग है, जा रही हैं। तो जैसे अगर इसकी बात करें अनडायरेक्टेड ग्राफ की, तो इसमें 1 के लिए हर वर्टेक्स के लिए अलग अलग इन डिग्री आउट डिग्री शो करते हैं। तो वर्टेक्स 1 के लिए इन डिग्री कितनी है 2, आउट डिग्री कितनी है 2, क्योंकि डायरेक्शन ही नहीं पता है इसमें, 1 से 2 भी जा सकते हैं, 2 से 1 भी जा सकते हैं। तो इन डिग्री हो गई 2, आउट डिग्री भी हो गई 2। 4 के लिए इन और आउट दोनों हो गया 2, 3 के लिए भी इन और आउट 2 हो गया, 2 के लिए भी इन और आउट 2 हो गया। ठीक है, अनडायरेक्टेड का ये हो गया। इन डिग्री मतलब इनकमिंग एज, आउट डिग्री मतलब आउटगोइंग एज। और लेकिन अगर डायरेक्टेड ग्राफ की बात करें तो ए के लिए इन डिग्री कितनी है, ए में कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हैं, ए वर्टेक्स पर, सॉरी 1 वर्टेक्स पर 1, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 1। ठीक है, और आउट डिग्री कितनी है, कितनी इससे जा रही है, एक ही जा रही है 2 की तरफ, तो ये इसकी इन और आउट हो गई 1, 1 इन 1 आउट। 2 के लिए इन डिग्री देखें तो एक 1 से आ रहा है और एक 4 से आ रहा है, तो 2 के लिए इन डिग्री हो गया 2, और आउट डिग्री कितना हो गया 2 से 4 हो गया 1, सिर्फ 2 से हम 4 पर ही जा रहे हैं आउट डायरेक्शन में, तो आउट डिग्री हो गया 1। 4 के लिए इन डिग्री कितना है 1 है, क्योंकि सिर्फ 2 से इसमें आ रहा है। ठीक है, और आउट डिग्री कितना है, सॉरी इन डिग्री एक और है, 4 से इन डिग्री हो जाएगा 2 के लिए और 3 के लिए। ठीक है, तो इसकी इन डिग्री हो जाएगी 1, ये हो गया इनकमिंग, ये हो गया इनकमिंग, तो इन डिग्री हो गई 4 की 2, और आउट डिग्री क्या हो गया 1, क्योंकि हम 4 से 2 पर ही जा रहे हैं, आउट गोइंग है, इसलिए उसकी आउट डिग्री हो गई 1। इसी तरह 3 के लिए इन डिग्री क्या हो गया 0, क्योंकि इसमें कुछ इंसिडेंट एज है ही नहीं, कहीं से हम 3 पहुंच ही नहीं रहे। लेकिन आउट गोइंग एज कितनी है, आउट डिग्री कितनी है 2, 3 to 4 जा रहे हैं, 3 to 1 जा रहे हैं। इस तरह से इसको भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं हर वर्टेक्स के थ्रू। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ठीक है। ग्राफ हो गया, ग्राफ का इंट्रो हो गया, ग्राफ क्या होता है, ग्राफ के कुछ टर्मिनोलॉजीज जैसे अभी पढ़ा, इन डिग्री आउट डिग्री, पाथ, साइकिल, कंप्लीट ग्राफ, कनेक्टेड ग्राफ, एज। ठीक है, एडजेसेंसी लिस्ट, सॉरी एडजेसेंसी वर्टेक्स क्या होता है, जस्ट नेबर वाला। ठीक है, और ग्राफ कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेमोरी में, ये भी है एडजेसेंसी मैट्रिक्स के थ्रू और एडजेसेंसी लिस्ट के थ्रू, और बाय बोथ सॉरी बाय बोथ अनडायरेक्टेड ग्राफ और डायरेक्टेड ग्राफ। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही।